सब तुम्हें याद हो गया? क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर कर दोगे? ट्रकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब। क्या ट्रकिया तुम्हें दिख रहा है? ट्रकिया मैंने ऐसे ऐसे बनाया क्या या सीधा सीधा बनाया? तो यहाँ वही तो लिखा है। कैसा ट्यूब है? सीधा सीधा स्ट्रेट है, समझ गए? एक्सटेंडिंग अप टू दी मिड थोरासिक कैविटी। अब थोरासिक कैविटी क्या होती है? तो थोरैक्स, थोरैक्स बोले तो ये जो हमारे रिब्स है ना, रिब्स, तो ये यहां से लेके पूरा यहां तक, ये पूरा रीजन क्या है हमारा? यहां तक थोरैक्स। इसके ऊपर वाला रीजन इज थोरैक्स। क्या बोलेंगे इसको? तो थोरैक्स के बीच में जाएगा, मतलब जो ट्रकिया है ये अंदर जाता दिख रहा है तुम्हें? तो ये मान लो ये ट्रकिया है, तो ये यहां तक जाएगा, यहां तक गया, गया यहां तक। अब यहां पे जाके ये डिवाइड होगा इधर और इधर। समझ में आया? एक पाइप था जो स्ट्रेट आया नीचे और मिड थोरासिक कैविटी में आके डिवाइड हुआ और इसने प्राइमरी ब्रोंकाई बनाया। मतलब वही पाइप डिवाइड होके दो अलग अलग पाइप बना रहा है। समझा? एक पाइप आगे जाके स्ट्रेट जाके आगे चल के ऐसे दो पाइप बना रहा है। जैसे एक रास्ता आगे चल के दो रास्ते खुलते हैं ना, वैसे। मैं डायग्राम बना देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये समझ में आ रहा है? विच डिवाइड्स द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा। मतलब सुनो, वर्टिब्रल कॉलम पता है तुम्हें? पक्की बात है? पता है क्या? अच्छा, तो बताओ किधर है वर्टिब्रल कॉलम? तू बता भाई। बैकबोन किधर है? बैकबोन पीछे है ना? हाँ, तो सुनो, बैकबोन हमारी पीछे है ना? और थोरैक्स पता है तुम्हें? ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है, ये पेट क्या है? उसके ऊपर क्या होता है? तो थोरैक्स अब पीछे वर्टिब्रल कॉलम है ना? तो एकदम ऊपर होगा एक वर्टिब्रल कॉलम। तो ऐसे करते करते पूरे थोरैक्स में कितने वर्टिब्रल कॉलम है? 12। कितने हैं? 12। तो पहले एक होगा, इधर आ, जल्दी आ, टेंशन मत लिया कर ज्यादा, ठीक है? बैठ जा तू, उसको टेंशन, तू आ जा भाई, उसको बहुत टेंशन आ जा रहा है, जल्दी बैठ। हाँ देख, ऐसे खड़े रहे, यहाँ ना ऊपर, बस उधर देख तू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? गुदगुदी हो रही है? नहीं सर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? थोरैक्स। ठीक है ना? अब देख भाई, 1 2 3 4 5, मतलब यहां पे आके वो डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? अब ये तुम्हें बता रहे हैं कि भाई वो अंदर जाने के बाद कब डिवाइड होगा। तो बोल रहे बस ये इतना, मतलब यहां से अगर ये मैं पाइप है या फिर ड्रिल मशीन है, तो इधर से ड्रिल करूंगा ना, तो डायरेक्ट इधर वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? बैठ जा। गुड। क्या नाम बेटे तेरा? वेरी गुड चैतन्य, बैठ जाओ। समझ में आया? बोलो ना। स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी व्हिच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं? 12। तो 1 2 3 4 5 में आगे डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब डिवाइड हो गया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो इसने डिवाइड होके क्या बनाया? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी। तो सब लोग यहां देखेंगे, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है अब? ओके। अब दिख रहा है? क्या तुम्हें ट्रकिया डिवाइड होते हुए दिख रहा है? क्या ट्रकिया ने डिवाइड होके दो चीजें बना लिया? अब बताओ, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो हमेशा याद रखना लेफ्ट और राइट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक फॉर्मूला दे रहा हूं जिससे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट बेंच, इधर देख बेटा, कब प्रॉब्लम नहीं होगी? जब तुम सामने वाले को अपना पेशेंट समझो। डायग्राम को पेशेंट समझना है। अगर मैं आपका पेशेंट हूं, आप डॉक्टर हो, तो बताओ मेरा राइट कौन सा है? तुम्हारा लेफ्ट मेरा राइट है ना? और तुम्हारा राइट मेरा। आप समझा? तो यहां पे लेफ्ट और राइट पेशेंट का लिखना है। बताओ ये क्या लिखूं? वेरी गुड, लेफ्ट। लेफ्ट क्या? ब्रोंकाई। अभी एनसीईआरटी में पढ़े ना हमने। ये क्या? राइट क्या? समझा? ब्रोंकाई। कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? अब जरा इधर देखो, एक बात बताओ, ये कौन सी जगह है जहां पर ये डिवाइड हुआ?
तो तुम बोलोगे सर ये वाली जगह, मैं बोलूंगा हाँ हाँ ये वाली जगह। तो इसको बोलते हैं फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, इसको लिखते हैं T5। क्या लिखते हैं? T5। मतलब थोरैसिक 5, ठीक है। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे डिवाइड हो गया, समझ में आया? yes, बोलो जल्दी। yes, ये क्या ट्रकिया है क्या? yes, जिसको तुम ट्रकिया बोल रहे हो उसको विंड पाइप, एयर पाइप भी बोलते हैं। yes, ये स्ट्रेट होता है क्या? yes, पक्का? स्ट्रेट ट्यूब है? yes, तो लिख दिया मैंने स्ट्रेट ट्यूब। मतलब कुछ भी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या सब कुछ डायग्राम पे लिखा जा सकता है? yes, कोई प्रॉब्लम है? no, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? no, अब बताओ, जितना एनसीईआरटी पे लिखा हुआ था हमने उसकी डायग्राम बना दी। yes, किसी को कोई दिक्कत? no, अब बताओ, जितनी चीजें पढ़ूंगा मैं, क्या अपनी डायग्राम पे लिखा है? देखो, हाँ मैं बोल रहा हूँ सॉल्विंग के टाइम पे एक कवर करता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजनल फ्लैप, जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, सही बात है? yes, और जिसको कवर कर रहा है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, सही बात है? yes, वो जब बंद होता है जब सॉल्विंग होती है, सॉल्विंग नहीं रहे तो हमेशा खुला रहता। yes, समझ में आया? yes, वो ओके। उसके बाद में वो फूड को आने नहीं देगा लैरिंग्स के पास, सही बात है? yes, मतलब इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड टुवर्ड्स द लैरिंग्स। ट्रकिया स्ट्रेट ट्यूब है। yes, कहां से एक्सटेंड हो रहा है? मिड थोरैसिक कैविटी से। कब तक? जब तक फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री आएगी तब तक। अब फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री आगे तो डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। तो क्या तुमने भी लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई लिख लिए? yes, कोई प्रॉब्लम है? no, पक्की बात है? yes, ओके। Each bronchi undergo repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles। अब देखो क्या बोल रहे हैं ये प्राइमरी था ना? प्राइमरी में लेफ्ट और राइट दो थे, तो अब क्या हो गया? सेकेंडरी। अब और देखो, बस अब सब डिवाइड नहीं कर सकते, समझाने के लिए बस इतना डिवाइड कर रहा हूं। ये क्या बन गया? अगर और डिवाइड करेंगे तो क्वार्टरनरी नहीं बोला है, क्या बोला एनसीईआरटी ने? अच्छे से पढ़ के बताओ। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं ये पूछ लेता हूं, ये क्या था? प्राइमरी। तो लेफ्ट ब्रोंकाई को क्या लिख दूं? प्राइमरी। प्राइमरी ऐसा लिख दूंगा चलेगा? इसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये क्या है? टर्शरी ब्रोंकाई। समझ में आ रहा है? मैं प्राइमरी को ऐसे लिख रहा हूं शॉर्टकट में, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी काय ब्रोंकाई। अब देखो वो बोल रहा है कि भाई देखो, डिवाइड करते 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 सेकेंडरी ब्रोंकाई आ जाएगा, फिर और डिवाइड करके टर्शरी ब्रोंकाई आ जाएगा। उसके बाद में बोलता है ब्रोंकियोल्स आएगा। क्या आएगा? और फिर ब्रोंकियोल्स बाद में एंड अप हो जाएगा थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। मतलब टर्मिनल ब्रोंकियोल अलग होता है, इनिशियल ब्रोंकियोल अलग होता है। तो देखो ये भी बना देते हैं। अरे रुक जा भाई, आ जाओ इधर। अब बताओ ये क्या है? इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंका या ब्रोंकियोल? ब्रोंकियोल्स, समझ गए? अब इसको भी डिवाइड करूं? चलो भाई तुम बोल रहे हो तो कर देते हैं। ये डिवाइड कर दिया मैंने, और ये डिवाइड कर दिया। दिख रहा है तुम्हें? ओके तो बताओ फिर इसको क्या बोलूं? ये इनिशियल था ना, तो ऐसे डिवाइड होते होते ये और डिवाइड हो गया है ना। तो बताओ इनको क्या बोलूं? इनको टर्मिनल बोलेंगे। तो इसको लिख देता हूं मैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या टर्मिनल ब्रोंकियोल थिन होता है? तो यहां पे लिख देना पड़ेगा ना ब्रैकेट में, थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या सारी एनसीईआरटी हमने ड्रॉ कर ली है? मतलब ये डिवाइड हुआ था लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकाई, वो भी डिवाइड हुआ, और डिवाइड हुआ, डिवाइड एंड रीडिवाइड हुआ और बना। और टर्मिनल कैसा है?
किसी को कोई आपत्ति? एनी आपत्ति? चाय पत्ती? ओके. द ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट. क्या रिंग है? रिंग है. रिंग लेकिन कैसी है? मतलब सी शेप की होगी? पूरा ओ बनी होगी क्या? इनकम्प्लीट बोला ना? किससे बनी है? चलो कोई बात नहीं, पहले तो रिंग बताओ. इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कैसी होती है? ऐसी होती होगी? ऐसी होती होगी ना? यार बोल ही नहीं रहे कुछ. क्या वाकई ऐसी होती है? अगर ऐसी बना दूं तो ये तो कंप्लीट हो जाएगी ना? चलो ठीक है, समझ गए तुम. तो ये कैसी है? इनकम्प्लीट. कैसी है? किससे बनी है? कार्टिलेजिनस. कार्टिलेजिनस रिंग. रिंग. कोई डाउट? लेकिन कहां से लेके कब तक है? पढ़ो पढ़ के बताओ. एनसीईआरटी ने तुम्हारे पास आवाज ही नहीं आ रही. चलो कोई बात नहीं, बाकी गरीबों के लिए मैं यहां दिखा देता हूं. यहां देखो भाई, इधर से पढ़ो. अरे बोलो ना, मुंह खोलो ना, जोर से बोलो. बस. इतना ज्यादा नहीं पढ़ना था. इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, मतलब ट्रकिया से लेके कहां तक? ट्रकिया से लेके कहां तक? क्या होगा? क्या लिखा मैंने यहाँ पे? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग. उसको सी शेप बोलेंगे या ओ शेप? बहुत बढ़िया. आप देखो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा बताओ? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग. अब बताओ भाई, ये दिख रहा है? ये दिख रही है? क्या ये ट्रकिया के अंदर बना रहा हूं? आवाज ही नहीं आ रही. ट्रकिया में बना रहा हूं क्या? और ये किसमें बना रहा हूं? अब आवाज ही नहीं आ रही. बोलो. मतलब प्राइमरी ब्रोंकिया में भी होती है? ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है क्या? चलो तुम कहते हो तो लिखा होगा, तुम्हारे भरोसा है. बोलना पड़ेगा, नहीं भी है तो. ये क्या है? ये क्या है? अबे सेकेंडरी है ना? अंधे नहीं, शायद लड़कियों ने बोले ना अंधी. अब बताओ, सेकेंडरी में है ना? आगे भी सुनो. कहां पर है? ये क्या है? समझ गए? ये भी डिवाइड हो रहा है तो? अच्छा इनिशियल. ये भी इनिशियल ही होगा. अरे टर्शरी के बाद क्या आता है? तो इसके मैंने बाद का बनाया नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है नहीं, इसके बाद भी तो होगा ना? हाँ. अब बताओ, इनिशियल के बाद टर्मिनल में भी बना दूं? क्योंकि उसने कहा है कि देखो ये जो है ना इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ये सिर्फ ऐसी सी शेप की ऐसी लगी हुई होगी. ऐसी यहां दिख रही है? हाथ लगाए तो लग रहा है ना? ऐसा नहीं लग रहा क्या? किधर हाथ लगाने का है? बताओ यार. समझा? क्या ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? जर डाउट असेल तर विचारा. इफ यू हैव एनी डाउट आस्क नाउ. बाकी काम बाद में पढ़ेंगे. अभी जितना पढ़ाया क्या उतना क्लियर है? सब लोगों को याद हो गया? कल फिर से गलत होमवर्क करके लाएंगे तुम? तो भाई सुनो, मंडे ट्यूसडे मैं तो अब्सेंट हूँ, तो तुम्हें और टाइम मिल जाएगा. शादी में जा रहा मैं. क्या जा रहा सर? शादी नहीं, एक्चुअली एंगेजमेंट है. तो सुनो, अब किसकी क्या वो मत पूछो. मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 2 दिन में अब्सेंट रहूँगा, ठीक है? तो तुम्हें 2 दिन का और टाइम मिल जाएगा. कुछ आगे पढ़ना भी नहीं है, बस जितना पढ़ाया उतना पढ़ना है ना? सोहेल सर ने डाल दिया ऑलरेडी एनसीईआरटी का पीडीएफ आ गया ना? जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है वो उधर भी देख सकता है, लेकिन प्लीज़ ले लो. अब छुट्टी का दिन जाएगा तो ले लेना जाके एनसीईआरटी हार्ड कॉपी. और ये सब बोर्ड वर्क भी अपने ऐप पर मिल जाएगा तुम्हें. मतलब सब कुछ है तुम्हारे पास.
तो तुमने पहले एकदम स्टार्टिंग से लेके अभी तक आज तक जितना पढ़ाया उतना एक बार लिख लेना है। एनसीईआरटी से क्रॉस चेक करना है, कुछ छूट गया ऐसा कुछ जो एनसीईआरटी में है और अपने नोट्स में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ अपने नोट्स में होना चाहिए जैसे कि हमने लिखे। समझ में आया? क्लियर है? और फिर यही बिना देखे ट्राई करना है और ऐसे बार बार 5 बार लिख के लाना है। हाँ, ये भी यस, पहले दिन से लेके अभी तक जितना पढ़ाया उतना पहले एक बार लिख लो। क्या तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क समझा? क्योंकि ये सब गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं चाहिए। तो फिर से सुनो, हाँ फिर से बता रहा हूं एक बार, क्योंकि अब गलती अब चुकीला माफी नाही आता झाला। लाइफलाइन बहुत यूज कर ली अब तुमने। अब सुनो बेटा, लास्ट बेंच, वही बोल रहा हूं मैं, ठीक से बैठ जा रहा। हाँ क्या बोल रहा